राज्यसभा एवं लोकसभा से 146 विपक्षी सांसदों को निलंबित किए जाने का मामला अब विपक्ष ने जमीनी स्तर पर उतार दिया है और इसकी लड़ाई सड़क से संसद तक लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसी कड़ी में पूरे देश में विपक्षी सांसदों एवं विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों ने जिला मुख्यालयों में जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए 146 सांसदों के निलंबन को गलत बताया और तत्काल प्रभाव से उनके निलंबन को वापस लेने की मांग की। खास तौर पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एवं कांग्रेस नेताओं ने जिला मुख्यालयों पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए ये बता दिया कि आने वाला वक्त विपक्ष का है और भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से उखाड़ फेंकने का मनब जनता बना चुकी है। विपक्षी नेताओं का कहना रहा कि जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके खिलाफ मुखर होकर आवाज बुलंद की जाएगी और जो सरकार लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रही है उसका पूरे देश से सुपड़ा साफ हो जाएगा। प्रदर्शन कर रहे समाजवादी पार्टी एवं कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए अब जरूरी हो गया है कि सभी लोग एक साथ हो और ऐसी आवाज बुलंद करें कि इसकी गूंज सड़क से लेकर संसद तक सुनाई दे और लोगों को पता चले कि मौजूदा सरकार जनता के हित की बात नहीं सोचती, केवल अपनी सियासत चमकाने में जुटी रहती है। इसके लिए चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। और यहाँ तक कि विपक्षी सांसदों को जिस तरह से राज्यसभा एवं लोकसभा से निलंबित किया गया ये साबित कर देता है कि अब देश में लोकतंत्र नहीं बचा है और जिसकी रक्षा करने के लिए सभी विपक्षी दलों को एकजुट होकर आने वाले लोकसभा चुनाव में लड़ना होगा और तभी जीत संभव है। फतेहपुर मुख्यालय एवं रायबरेली मुख्यालय में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए लोकतंत्र बचाओ का नारा देते हुए जमकर भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार पर निशाना साधा और कहा कि विपक्षी सांसदों का निलंबन वापस लिया जाए, अन्यथा सड़क से संसद तक इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा और यह आवाज इतनी तेज गूंजेगी कि पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इस बात को जान जाएगा कि मौजूदा सरकार किस तरह से भारत के लोकतंत्र के लिए खतरा बन चुकी है। इसके अलावा कांग्रेसियों ने सेव डेमोक्रेसी लोकतंत्र बचाओ का नारा देते हुए पैदल मार्च निकाला और सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद की। कांग्रेसियों का कहना रहा कि जिस तरह से मौजूदा सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है अब उसकी रक्षा करने के लिए सभी को एकजुट होकर आगे आना होगा और किसी भी कीमत पर सरकार की जो गलत नीतियां हैं उसका विरोध करना होगा। कांग्रेसी नेताओं का कहना रहा कि अगर अभी भी विपक्ष एकजुट नहीं होता तो आने वाला समय लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा साबित होगा। विरोध प्रदर्शन के दौरान समाजवादी पार्टी के नेताओं को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, जिसके चलते कई जगह पुलिस से समाजवादी पार्टी के नेताओं की बहस भी होते हुए देखी गई। जब समाजवादी पार्टी के नेताओं को मुख्यालय पहुंचने से रोका गया तो वह वहीं पर धरने पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए डबल इंजन की भाजपा सरकार को कोसा। कुल मिलाकर पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से विपक्षी सांसदों के निलंबन को लेकर समाजवादी पार्टी का मुख्यालय में जोरदार प्रदर्शन हुआ वह ये बता रहा था कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव के पहले प्रदेश की सियासत काफी गर्म नजर आएगी और पक्ष एवं विपक्ष के नेताओं द्वारा एक दूसरे पर जमकर हमले भी बोले जाएंगे। आगामी होने वाला लोकसभा चुनाव काफी घमासान भरा नजर आएगा। इस समय भाजपा सरकार द्वारा लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। शुरुआत से देखा गया जो नोटबंदी की गई वो भी बिना किसी कमेटी के सहमति के किया गया और इस समय 143-45 विधायकों को और सांसदों को जो निलंबित कर दिया गया, विवेक चराई नहीं गया। जो मनावे सो करे तो ये तानाशाही है और लोकतंत्र में तानाशाही का कोई स्थान नहीं है। और अगर यही स्थिति रही तो कुछ दिनों के बाद संविधान को हैंग कर दिया जाएगा, संविधान ही नहीं रहेगा और केवल तानाशाही से पूंजीपतियों के माध्यम से सरकार चलेगी। ये पूंजीपतियों की पोषक सरकार है, ये गरीबों की सरकार नहीं है। गरीबों को अपंग बना रही है, क्यों कुछ काम न करें, मुफ्त का अनाज दे करके। चाणक्य ने एक बार कहा था कि अगर किसी देश को बहुत समय तक गुलाम बनाना है तो वहाँ की भूखी जनता को मुफ्त में भोजन देने लगे तो बहुत दिनों तक आपका गुलाम बन जाएगा। यही स्थिति नरेंद्र मोदी पैदा कर रहे हैं। केवल लफाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं और झूठ बोल करके इस देश को गुमराह कर रहे हैं। अब जनता धीरे धीरे समझ रही है, आगे आने वाले समय में इसमें बदलाव लाया जाएगा। क्या परिचय है आपका? मैं ब्रजकिशोर शुक्ला, कांग्रेस का वरिष्ठ। जी, हम लोग कांग्रेसी हैं और हमेशा हम लोग अहिंसा के पथ पर चलते हैं, इसीलिए हम लोगों ने अपना प्रदर्शन महात्मा गांधी जी के सम्मुख ही किया है। चूँकि इस देश में कोई भी विधेयक या कानून पास किया जाता है तो उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका होती है और इन लोगों ने अपना लोकतंत्र की हत्या करने के उद्देश्य से विपक्ष विहीन
दोनों सदन कर दिए हैं और 145 विपक्ष के सांसदों को निकाल के सदन से बाहर कर दिया है और अपने मनमानी बिना किसी चर्चा के मनमाने ढंग से विधेयक पास करा रहे हैं। इस तरह का लोकतंत्र की हत्या हमारे देश में आज से पहले कभी नहीं हुई। उसी से हम लोग व्यथित होकर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धन्यवाद। आज हम लोग लोकतंत्र पर जो अप्रत्याशित हमला केंद्र सरकार ने किया है, दोनों सदनों के 142 सांसदों को निलंबित करके, जो हमारे सदन हैं 145 हो गए होंगे पहले, 145 तो हमारे सदनों को कब्रिस्तान के रूप में, लोकतंत्र में विपक्ष नहीं है और ये संज्ञा जो अगर दी जाए कि एक कब्रिस्तान के रूप में तब्दील कर दिया है और तानाशाही की एकदम पराकाष्ठा जो होती है उसको दिखा दिया है कि जनमत, लोक प्रतिनिधि इस उनके स्वयं की जो सत्ता के अलावा कोई भी उनके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। इसी के विरुद्ध में आज इंडिया के गठबंधन के हमारी सहयोगी पार्टी सपा ने भी किया। हम लोगों ने गांधी प्रतिमा के सामने एक धरना आज एक दिवसीय हम लोगों का चल रहा है, जिसमें हमारे नेतागण, हमारे साथीगण कांग्रेस के सब बैठे हुए हैं। ये उद्देश्य है। आगे नहीं बच्चा पूरी आईडी ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। जी अध्यक्ष जी, आज किस बात को लेकर के आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और क्या क्या मांगे थी आप? आज समाजवादी पार्टी ने जो 146 सांसदों का लोकतंत्र की हत्यारी सरकार ने जो निलंबन किया है उसको वापसी के लिए हम लोगों ने धरना दिया और धरना में प्रमुख रूप से 4, 5, 7 मांगे हैं। नंबर 1 तो लोकतांत्रिक सरकार को बर्खास्त किया जाए। नंबर 2 पे जो 146 माननीय सांसद हैं उनका निलंबन वापस किया जाए। देश में बेरोजगारी बढ़ रही, बेरोजगारों के लिए रोजगार दिया जाए। क्या कार्यक्रम क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे? अभी आप लोग जानते होंगे कि हमारे जो देश के सांसद हैं 146 सांसदों को निलंबित कर दिया है। लोकतंत्र के विरोध मोदी की सरकार ने काम किया है। देश के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं लगातार लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं और उनके सारे मंत्री जो हैं लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। आखिर हमारा लोगों का संवैधानिक अधिकार है। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी मांग कर रहे थे कि सांसद की सुरक्षा किया जाए और तमाम मांगे के लिए आवाज़ उठा रहे थे, उसमें हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर उनकी आवाज़ को दबाई जा रही है। तो इस तरह भाजपा की सरकार द्वारा लगातार लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। आज हम सारे कांग्रेस के लोग आए हैं कि जो 146 सांसद को अनैतिक पूर्ण तरीके से, विधि विरुद्ध तरीके से इनको निलंबन किया गया है, उनका निलंबन वापस हो और ये देश की जो भ्रष्टाचारी सरकार है, मोदी की सरकार है, इसको बर्खास्त किया जाए। अगर निलंबन वापस नहीं हुआ तो क्या रणनीति आगे होगी? हम लोग लगातार गांधीवादी तरीके से विरोध करते रहेंगे। हमको जितना भी संघर्ष करना पड़े, चाहे हम लोगों सारे हमारे कांग्रेस के साथियों को जेल जाना पड़े, हम सारे लोग विरोध करते रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। हम लोग सड़कों पर उतरे रहेंगे। अध्यक्ष जी, गठबंधन में आप सपा और कांग्रेस साथ में है और ये प्रदर्शन में अलग क्यों है? ये गठबंधन है कि नहीं, ये तो शीर्ष नेतृत्व का ये मामला है। हम लोगों जो 46 सांसद जो है अनैतिक पूर्ण तरीके से, विधि विरुद्ध तरीके से निलंबन किए गए हैं, हम लोग उनके समर्थन में आए हैं। की गई है हमारे कार्यकर्ताओं के साथ जिस तरह धक्के मुक्की की गई है, ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। ये संविधान को कुचलने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो बनाया हुआ संविधान है, सबको अपनी बात रखने का स्वतंत्रता है इस देश में, उस स्वतंत्रता को रोकने का काम योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी इस देश में कर रहे हैं। हम ज्ञापन देना चाहते हैं, हम इस ज्ञापन के माध्यम से मांग करना चाहते हैं कि देश की शीर्ष संस्थाओं ईडी और सीबीआई को स्वतंत्र रूप से कार्य करने दिया जाए, विपक्ष के नेताओं को दबाया न जाए, फर्जी मुकदमों में उन्हें जेल न भेजा जाए, उन्हें परेशान न किया जाए। और हम चाहते हैं कि जिस तरह से विपक्ष को दबाने का काम किया गया है भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। हम महामहिम राष्ट्रपति महोदया से मांग करते हैं इस ज्ञापन के माध्यम से कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को तत्काल बर्खास्त किया जाए। ये हमारी मांग है।